हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, COP26 में एक शख्स हैं आलोक शर्मा, उनकी बहुत चर्चा हो रही है कि जिन्होंने पूरी की पूरी COP26 ग्लासगो समिट को हेड किया है वो कौन है आखिरकार। भारतीय हैं, लेकिन क्या भारत से हैं? नहीं, भारत से नहीं, ब्रिटेन से हैं और ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वो रखते हैं। और बहुत सारे वादे जो दुनिया में कंट्रीज़ ने किए, उनके ऊपर एक तीखी नज़र आलोक शर्मा की थी। और आलोक शर्मा ने इस पूरी की पूरी जो बैठक थी COP26 पे बहुत समय से काम कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता की उन्होंने। और देखा जाए तो भारत और चीन को लेकर कहा था कि इन दोनों देशों ने अपने जलवायु परिवर्तन के लिहाज से असुरक्षित देशों को समझाना होगा, लेकिन ये समझा नहीं पाए। और क्लाइमेट चेंज के जो वादे हुए थे उसके बारे में भी इनका नाम बहुत सुर्खियों में है। कोयले के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन के रुख की आलोक शर्मा ने बहुत आलोचना की थी और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन ये दोनों देश अड़ गए और एक दूसरे के चक्कर में साथ दिया इंडिया चाइना ने। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कई देशों के द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना ने मिलकर COP26 का जो सेशन था उसको सैबोटेज किया है, यानी कि उसको विफल बनाने में पूरी बड़ी भूमिका अदा की है। हालांकि भारत ने उसको बाद में कहा कि नहीं, ये अमेरिकन स्टेटमेंट लिया गया था और ऐसा है, लेकिन वो भारत के द्वारा एक फेस सेविंग एक चीज़ कही जा सकती है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात तो पक्के ढंग से कह सकता हूँ कि भारत और चाइना ने अपनी मिली भगत से ग्लासगो समिट को एक तरह से विफल बना दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं आलोक शर्मा के आंसू भी निकल आए थे। हालांकि ब्रिटेन में उनकी कोई ख़ास लोकप्रियता तो नहीं थी आलोक शर्मा की, लेकिन उनको नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए 2020 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने COP26 के लिए अपॉइंट किया था। और उनको काफ़ी देखा जाए तो तारीफ़ मिली है। और लेकिन कुछ तारीफ़ उनको तब मिली थी जब उन्होंने शपथ ली थी, भगवत गीता की कॉपी लेके हाथ में उन्होंने तब शपथ ली थी। और ब्रिटिश के जो राजनेता ऋषि सुनाक हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और वहाँ के ख़ास तौर से फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो इनको भी कैबिनेट लेवल का रैंक मिला हुआ था, ख़ास तौर से आलोक शर्मा को। और लेकिन आलोक शर्मा काफ़ी गंभीर नज़र आए COP26 के अंदर। और भारत की और चाइना की बहुत आलोचना भी उन्होंने की। बहुत सारे देश आलोचना कर रहे हैं कि भारत और चाइना ने जुगलबंदी करके ग्लासगो समिट को COP26 को फेल कर दिया। और काफ़ी हद तक आलोक शर्मा इस मामले में सही है, उनका कहना सही है। भारत अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन शायद भारत के पास वो तथ्य मौजूद नहीं है जिसके द्वारा बचा पाए। क्योंकि भारत ने एक जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने, बाद में जब एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई इसके तुरंत बाद, वहाँ पर भारत ने कदम पीछे खींच लिए, नेशनल हितों का हवाला देकर एक्चुअली पीछे खींच लिए। लेकिन पूरी दुनिया को देखा जाए तो भारत और चीन ने खतरे में डाल दिया। धन्यवाद।